जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने से भक्तों की हर इच्छा पूरी होती है। भगवान उनकी हर प्रार्थना सुनते हैं। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, भारत में एक नृपति राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी था और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। किंतु ये सब बातें रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती थी और ना किसी को एक दमड़ी दान देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु भगवान एक साधु का रूप धारण कर राजा के घर पर भिक्षा मांगने गए। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे घर का कार्य तो समाप्त ही नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशाला, तालाब, कुआं, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का ब्याह करवाओ और अनेक यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल, आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन बातों से खुश ना हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना और केशों को धोते धोते समय स्नान करना। राजा से कहना कि वह हजामत करवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वो वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक साधु समय रानी और दासी के 7 दिन बिना भोजन के बीत गए। रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जाकर और 5 सेर बैझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी रानी की बहन से बोली, हे रानी, मुझको तुम्हारी बहन ने भेजा है, 5 सेर बैझर दे दो। इस प्रकार अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर ना दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार
की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौटकर अपनी रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी अभिमानी है। वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से बोली, हे बहन, तुम्हारी दासी आई थी। तब मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी और जब तक कथा होती है ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे पास अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इसलिए मैंने दासी को 5 सेर बजहर लेने भेजा था। रानी बोली, देखो बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार जब रानी ने सुना तो वो घर के अंदर गई। वहाँ से एक घड़ा बैजहर का भरा मिला, जिससे रानी और दासी बहुत खुश हुई। तब दासी कहने लगी, हे दासी रानी, देखो, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करें। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करें। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा क्यों तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ से पूजन करें व कहानी सुने तथा पीला भोजन करें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं व मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी व दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाल में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली, तू ही भोजन कर, तू क्यों व्यर्थ हमारी हंसी उड़ाती है? दासी बोली, एक महात्मा दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गए हैं, तू कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया तथा अब वे प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखने लगी। भगवान का व्रत व विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से दोनों के पास फिर धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी तो दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसलिए सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम आलस्य करती हो।
बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, मंदिर, पाठशाला का निर्माण करवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग प्राप्त और पितर प्रसन्न हो। जब रानी ने इस प्रकार कर्म करने आरंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी व दासी विचार करने लगी, राजा न जाने किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जा। राजा प्रातः उठा और सोचने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए रवाना हुआ। इससे पूर्व राजा जब परदेश में आने पर बहुत दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता है। एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद कर दुखी हो रोने लगा। तब बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में डूबे हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी सारी कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का अपमान किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। अब तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत आरंभ किया है। तुम मेरा कहा मानो, बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले की जड़ से पूजन करो, कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को देखकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ियाँ बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को सपने में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगवा सकूं, और कौन सी कहानी कहूँ यह भी मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार है। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, नारायण की जय।